हाय एवरीवन। तो भाई आज हम ये करने वाले हैं कि सर AR1 कितने मार्क्स पे आएगी, आज इसका डिस्कशन होगा और एकदम लॉजिक के साथ होगा। और ये सिर्फ AR1 की बात नहीं है, अगर आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया है या आप 26 का एग्जाम देने वाले हो या आप 27 का एग्जाम देने वाले हो, ये बहुत ही क्रिटिकल वीडियो होने वाला है सर, है ना? बिल्कुल। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें कि 26-27 वालों को क्या करना है, क्योंकि सर ये उनकी स्टार्टिंग है एकदम। अब एक तरह से मान के चलो, जो बच्चा 11th में से 12th में है ना, उसको भी अपनी प्रिपरेशन पूरी बदलनी पड़ेगी, है ना? और जो बच्चे ड्रॉप ईयर लेने वाले हैं उनको तो ऑब्वियस सी बातें समझ में आई है कि उनको प्रिपरेशन बदलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सर अपन ये एनालाइज करते हैं। मुझे एक जो चीज बहुत अंदर से लग रही है सर, पिछली बार क्या हुआ था, शुरू में कुछ 60 करीब बच्चों की 720 आ गए थे, फिर चलो बोनस मार्क्स वगैरह का वो क्या था पिछले ग्रेस मार्क्स। हाँ, पुराने साल की यादें ताजा करा दी उसके लिए भाई, सॉरी। ग्रेस मार्क्स वगैरह सर हटा दिए थे, तो 15-16 कुछ बच्चे बच गए थे 720 के। पहला सवाल तो ये कि सर 720 क्या इस साल देखने को मिल सकता है क्या? कितनी चांस है सर 720 मिलने की? भाई देखो सर, अगर किसी के आ रहे होते ना तो वो अभी मुझे लगता है कि वो एकदम चौड़े दाड़े में सामने आया था, भैया मैं तो सारे सही करके आया हूँ। लेकिन पेपर का जो लेवल था ये बहुत 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 मुश्किल है। ऐसा क्यों सर? सर देखो, मैं आपको बताऊं, फिजिक्स पर्टिकुलर जैसे अगर अपन बात करें तो इस पेपर को अगर किसी को फिजिक्स पूरी करनी हो ना, हिस्ट्री का टफेस्ट आया था। देखो, दूसरी बात है कि बच्चे ने जो पेपर देखा उसके लिए बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसा पेपर आएगा। सारी चौकड़ी कहते ना, सब चौकड़ी भूल गया बच्चा वहां जाकर कि मेरे को ये टाइम इसमें देना, ये टाइम इसमें देना, ये टाइम देता। एक ही सब्जेक्ट बैंड बजाता तो फिर भी कुछ सोच सकते थे, तीनों ने काफी बैंड बजाई। बायो ने भी, मतलब ऐसा नहीं कि 30 मिनट में तुम पूरी की पूरी कर लो। फिजिक्स की मैं बात करूं सर, अगर किसी बच्चे को 45 के 45 क्वेश्चन सही करने हैं और मैं OMR उसकी भरने का टाइम भी लूं उसमें, तो सर आप ये मान के चलो 1.5 घंटे से 1 घंटे, पौने 2 घंटे, 90 से 100 मिनट ले लें सर। 90 से 100 मिनट तो लगेंगे अगर किसी बच्चे को पूरा पेपर सॉल्व करना है, कंफर्म्ड सही मार्क करने हैं सारे के सारे। जब तक कि सर अब कोई ऐसा ही नहीं हो कि मतलब एकदम याद ही करके गया हो या मतलब पता आइंस्टीन की आत्मा आ गई उसके अंदर, खानदान से हो, आइंस्टीन की आत्मा आ गई हो, बिल्कुल वही बच्चा। इसको अब आप सोचो, अगर इसने सर 90 मिनट इसमें लगा दिए, मैं तो सेफ साइड में 90 ले रहा हूँ, मतलब बाकी 90 मिनट में या 180 प्रोसीजर के सर में 10 मिनट और काट लेते, प्रोसीजर के 10 मिनट और काट लो सर। अपने पास सर अगर मैं 90 में मानकर चलो एकदम ही किसी की अफलातून स्पीड हो गई तो 100 मिनट हो गए, 80 मिनट बचे। तो सर फिर उसको 30 मिनट में बायो या 35 मिनट में बायो और 40 से 50 मिनट में करीब करीब उसको केमिस्ट्री करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल ही नहीं है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये पेपर में 720 देखना तो मतलब, अब सर कोई केस ऐसा फंस जाए बाय चांस, मान लो कि किसी क्वेश्चन में कुछ एरर आ जाए, कुछ आ जाए और बोनस हो जाए और वो छोड़ के आया, या कोई 2-3 तुक्के लगाया हो, 2-3 तुक्के लगा दिए, 2-3 तुक्के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और सर जो बच्चा एक्चुअली में सिंसियरली पढ़ के जाता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो तुक्के लग जाए। जैसे सर मैं आपको बताऊं, इस साल भी अपन ने जो तैयारी करवाई थी, पता है, जैसे इस साल अपन ने सब टाइप के पेपर लिए थे, इजी भी लिए थे, मीडियम भी लिए थे, टफ भी लिए थे। तो कई बच्चों के 700 प्लस भी आए थे इजी पेपर में, वही बच्चे वॉरियर कोर्स जो था और प्रहार भी जो था, जिन्होंने इस बार पेपर दिया, और उसी सेम बच्चे के 100 नंबर कम आए थे टफ पेपर में। ठीक है, तो वो रो दिया था, और सर मेरे इतने नंबर कैसे कम आ गए, क्या आ गए। तो पता है इस पेपर में कौन जीतेगा, मतलब ये 26-27 वालों के लिए बहुत जरूरी बात है जो सर बता रहे हैं। हाँ, आने वाले सालों में भी अगर ऐसा पेपर आ गया तो कौन जीतेगा, जो कि सारी प्रैक्टिस करके जाने वाला है, जो कि टफ पेपर की प्रैक्टिस जैसे पिछले साल भी कराई थी नीट वॉरियर कोर्स में, प्रहार में भी कराई थी, 11 से 12 का कोर्स आता है, इजी भी करके गया हो, टफ भी करके गया हो। पता है, क्योंकि टफ पेपर में क्या होता है ना, क्वेश्चन सिलेक्शन बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सर AR1 की जब बात कर रहे थे बच्चे कि भाई कितने मार्क्स पे आ सकते हैं, मुझे लगता है नहीं सर, एक मिनट, वो रिवील नहीं सर, पहले इनकी बात खत्म कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जो टेस्ट अपना जो है, अब सर मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ बच्चे ना उनका माइंडसेट ये हो गया है, ड्रॉप ईयर का डिसीजन ले लिया है, या जो 11 से 12 मूविंग है, अब सर वो है ना पागलों की तरह सिर्फ टफ के पीछे भागते जा रहे हैं। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि उनको अब से सिर्फ टफ ही टेस्ट देने चाहिए या उनको तीनों टाइप के टेस्ट देने चाहिए? भाई देखो सर, टफ टेस्ट अकेले में नुकसान ये है, मान लो आसान आ गया अगली बार, तो फिर वो बोलेंगे हमने तो टफ की प्रैक्टिस करी, आसान आ गया। और सर ये पता है क्या हो रहा है, ये जो 2-3 साल से ड्रॉप ले चुके हैं ना बच्चे, वो एकदम से
ड्रास्टिक डिसीजन, अब मैं ना टफ 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 प्रैक्टिस करता हूँ, भाई ऐसे काम नहीं चलता है भाई। इसमें इमोशनली नहीं जाना सर, जितना मुझे लगा एकदम वो होता है ना सर, जैसे एकदम कोल्ड हार्टेडनेस के साथ एकदम लॉजिकली उसको सोचना है। तो मुझे भी सर जितना समझ में आया ना, अगर बच्चा एक्चुअली में अच्छे साल अच्छा करना चाहता है या उसके अगले साल, तो उसको इजी टेस्ट भी देने चाहिए, मीडियम भी देने चाहिए और टफ टेस्ट भी देने चाहिए। और सर एक चीज और जो आप बता रहे थे कि पेपर में ना अब नीट के बच्चे को सारे क्वेश्चन करने हैं, इसकी प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं, इसकी प्रैक्टिस भी चालू करनी पड़ेगी सर। मतलब नीट ने जो एक एलिमेंट डाल दिया ना इस बार सरप्राइज का, कि तुम ये भी गेस करो कि कौन सा पेपर आने वाला है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो सर, जब टफ पेपर आएगा तो इस बार कम नंबर पे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, पक्की बात है। ये एक चीज है जो बहुत समझने की, सर बच्चे परेशान हो रहे हैं। हाँ भाई, तो तुम इस बार भाई देखो कट ऑफ कम जाने वाली है सर, 500 से 520 अपना एस्टिमेशन है, कट ऑफ उतनी जाएगी, तो तुम सोचो उतने नंबर पे डॉक्टर बन जाओगे, नीट क्वालिफाई कर जाओगे। तो अल्टीमेट एम क्वालिफाई करना था कि नंबर लाना था? क्वालिफाई करना था। इसमें सर अब समझने की बात यह है कि 4 नंबर कौन से में मैं कितना टाइम लगाऊं। सर ये पता है बिल्कुल वैसा केस हो गया जो समझने की बात है। मैंने पता है पिछले साल में नीट वॉरियर में ये स्ट्रेटेजी बताई थी, तुम लोग आम के पेड़ से केरी तोड़ते हो ना अगर कभी, तो नीचे वाली केरी पहले तोड़नी होती है और ऊपर वाली पे बाद में फाइट मारनी होती है, सब केरी बराबर है भाई। तो अब नीट में पेपर का लेवल के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने मॉड्यूल होते हैं, जो बच्चा अभी नीट वॉरियर में जो आएगा 10 और 20 तारीख से जो अपना चालू हो रहा है, उसमें सर अपनी एक्सरसाइज 1 भी थी, 2 भी थी। एक्सरसाइज 1 इजी एंड मीडियम लेवल, एक्सरसाइज 2 मीडियम एंड टफ लेवल। हर साल क्या हो रहा था, 95% एक्सरसाइज 1 में से आ रहा था, 5% एक्सरसाइज 2 में से आ रहा था। सर अभी आपने देखे थे कितने सवाल मैच करे, इस बार 50-50 हो गया वो। तो एक्सरसाइज 2 इज ऑल्सो रेलेवेंट एंड एक्सरसाइज 1 इज ऑल्सो रेलेवेंट। तो आपको ये जज करना भी आना चाहिए कौन सा सवाल मैं गिवन टाइम में जल्दी कर सकता हूं और कौन सा मुझे समझदारी रखते हुए भी छोड़ना है। तो जैसे सर पिछले साल वॉरियर में प्रैक्टिस कराई, इस साल भी वैसे कराने वाले हैं। और सर हमने तो फिजिक्स में सर टॉपिक वाइज टेस्ट में वेरिएशन करना भी चालू कर दिया है। अब जो हर चैप्टर के बाद बच्चा टॉपिक वाइज टेस्ट देगा ना, उसमें टफ भी डाल दिए हैं, इजी भी डाल दिए, मतलब टफ की मात्रा बराबर बराबर कर दी, इजी की। वो प्रोसेस चल रहा है बच्चों, अभी इन प्लेस है वो। बिल्कुल। और सर इस बार तो अपन और भी एडिशनल प्रैक्टिस की भी प्रॉब्लम्स देने वाले हैं, जिसमें हर तरह के सवाल होंगे। मतलब पूरी जो तैयारी है ना, देखो ई सरल ने सर जो अपन ने पढ़ाया इस साल, वो सबसे क्लोजेस्ट है पूरे भारत में जो एक्चुअल पेपर आया। बिल्कुल। अपन ने पूरे साल सर टफ तैयारी भी करवाई, इजी भी करवाई, मीडियम पेपर भी करवाई, पर टफ पेपर की भी करवाई, क्योंकि हमेशा एक चांस होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कभी भी पेपर का लेवल बढ़ सकता है। 3-4 साल के ट्रेंड एक्चुअली में ना सिर्फ फॉलो करने से सर बहुत नुकसान होता है। आपको मिनिमम 10 से 15 साल के पेपर को एनालाइज करना पड़ता है कि कब क्या होता है। और सर इसके साइन तो जनवरी में जेईई मेन से मिलने शुरू हो गए थे कि भाई ये इस तरफ जा सकता है, और वो उस तरफ गया भी सही। तो चाहे सर टीचिंग के बेसिस पे हो, अभी जैसा मेरा केमिस्ट्री टीम में हमारी मीटिंग चल रही है कि और किस पर लेवल और बढ़ाया जाए, कितने मैकेनिज्म और पढ़ाया जाए, ऑर्गेनिक की पूरी टीम इस पर डिस्कशन कर रही है। क्या पता अगले साल कुछ सवाल ऐसे भी दिख जाए जो ए से बी से सी से डी जो जनरली एडवांस में जैसे पूछे जाते हैं। फिर इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजों पर और समझने पर ज्यादा जोर डालना है। फिजिकल में सर पास के जो ऑप्शंस है ना, वैसे वाले क्वेश्चंस और फ्रेम होने शुरू हो गए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन फ्रेम करने शुरू कर दिए। तो पूरी तैयारी सर उस चीज की चल रही है। तो सर अगर अपन इस पे आए अब कि एक्चुअली में AIR1 कितने पर आएगी, और सर AIR1 के साथ साथ अपन ये भी देखें कि AIR100 कितने पे आने की चांसेस है, उसी से सर कंपेयर करते हुए तो सर क्या होगा। AIR1 आपके हिसाब से किस पे जा रही है? मुझे लग रहा है सर ये कहीं भी मतलब बहुत गैस करना बहुत मुश्किल हो रहा है इसको, पर मेरे हिसाब से सर 710 से तो नीचे जाने वाली है। 710 से नीचे जाएगी तो 690 से 710 में सोच रहा हूँ सर, मतलब इसमें 690 to 710, क्योंकि सर 2 सवाल तो बच्चे को छोड़ने ही पड़े होंगे, क्योंकि सर जो बच्चा इतने उसमें जाता है ना, हाई लेवल पे जाता है, जनरली तुक्के नहीं मारता है 2 सवाल नहीं मारेगा, और उसको भी दिख गया होगा सर, और उसका इतना टाइम ही नहीं बचा कि सब कुछ सॉल्व करके, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो सर आप 710 का मतलब वो बच्चा 178 क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब बायो और केमिस्ट्री में तो गलती कर ही नहीं सकता है वो, और आप फिजिक्स में 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तब जाकर बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं थी। तो मतलब टाइम भी कम, चॉइस भी कम, चॉइस जीरो करने, और लेवल 5-6-10 गुना पिछले बार के पेपर के कंपैरिजन में
5 से 10 गुना बोलने में आता है, एक्चुअली में देखेंगे तो भाई ठीक है, मतलब काफी लेवल अप हुआ है, गुना नहीं बोल सकते। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ा सरप्राइज से चेक हुआ है बच्चा, बिल्कुल 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 अनएक्सपेक्टेड। तो सर एयर 100 सर अब ये तो इससे कितना नंबर कम करें अपन? मुझे लग रहा है सर ये तो अब कहीं भी आ सकती है, 50 नंबर भी कम जा सकती है, 60 अगर इसकी अगर अपन रेंज लिखें सर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 640 से 660 करीब के बीच में कहीं ना कहीं पर ये 670 मान लो मैक्सिमम, ऊपर ही ऊपर गई तो 670 तक टच करेगी। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी इसकी लग रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 700 का दर्शन पूरे भारत में अभी तक कहीं भी नहीं हुए सर, वरना तो सर अभी तक पोस्टर लग जाते हैं, है ना। कुछ लोग कर रहे होंगे सर मार्केटिंग और उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एक्चुअल में तो बच्चा ऐसे सामने नहीं आया है। और मैं अगर सर इनको एक बार और इनको अच्छा लगे नहीं लगे, मतलब मैं एक बार एक डेटा इनको देता हूँ। मैक्सिमम बच्चे जो पिछली बार 600 प्लस लाए थे वो इस बार 550 के अराउंड ही बैठे हैं। और सर ये सारे वैसे बच्चे नहीं है जिन्होंने पूरे साल आलस काटा हो, जिन्होंने मक्कारी काटे, जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी, भाई इन्होंने पूरी जान लगा दी थी अपनी। पर मैक्सिमम 600 प्लस का बच्चा 530 से 570 की रेंज के बीच में घूम रहा है। तो भाई पिछली बार का 650 और इस बार का 520 530 एकदम बराबर है, ठीक है। तो भाई आज तुमको बस यही बताना था। 26-27 वालों तुम फिर से ध्यान रखना इस चीज को, योर प्रिपरेशन शुड बी एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पर प्रिपरेशन होनी चाहिए। आसान पेपर आ जाए चॉइस जैसा तो भी तुम्हारे हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए, और एकदम टफ पेपर आ जाए 25 के जैसा तो भी नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम उस लेवल की प्रैक्टिस, उस लेवल की तैयारी तुम करो, है ना। एक चीज सर मैं और इसमें बोलना चाहूंगा, भाई ऐसे जगह पर पढ़ना जहां पर भाई टीचर से बात कर पाओ, क्योंकि जब आपको अपना लेवल बढ़ाना होता है ना, तो वो इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। आपके दिमाग में एक डाउट आया, आपने पूछा, तब जाकर तो वो सर एक एंगेजमेंट होता है। मैं किसी से पूछ ही नहीं पा रहा हूं तो मेरा लेवल अप कैसे होएगा? नहीं हो सकता। 4 अलग अलग बच्चों ने 4 सोल्यूशन बताए, तब जाकर समझ में आता है अच्छा सोचने का ये भी तरीका था, ठीक है। तो पिछली बार जो गलतियां करी ना बेटा, वो इस बार मत करना, वरना फिर वही हश्र होगा जो इस बार हुआ। भाई अगर मैं सेम ही गलती कर रहा हूं तो फिर अंजाम भी सेम ही होगा। तो अपनी गलतियों से सीखकर इंप्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है। चलो फिर अगले उसमें मिलते हैं। कमेंट में बता देना अगर तुमको तुम्हारे हिसाब से एयर 1 कितने पे आएगी, ये बता देना भाई, क्योंकि तुम्हारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता देना पिछले साल कितने नंबर आ रहे थे वर्सेस इस साल कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।